हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। और कैसे मेरे दोस्तों, हार्ट अटैक बढ़ते जा रहे हैं। एक सुनामी हुई है ये हार्ट अटैक की, क्लॉटिंग की, ब्रेन स्ट्रोक। तो इंसान बहुत चिंतित है और पता नहीं चल पा रहा कि आखिर रीज़न क्या है। कुछ लोग कोविड से जोड़ के देखते हैं, कुछ लोग वैक्सीन से जोड़ के देखते हैं, लेकिन ये बात सच है कि हार्ट अटैक और क्लॉटिंग के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। अ, मेरा अपना ये मानना है कि जो गाइडलाइंस हैं, इनको रोकने की जो दवाइयाँ हैं, जैसे स्टेटिन्स हैं या हम लोग एंटीप्लेटलेट जैसे एस्पिरिन है, हम लोग कुछ पेशेंट्स में देते हैं। तो कुछ गाइडलाइंस मुझे लगता है इनका दायरा बढ़ाना चाहिए साइंटिस्टों को, डॉक्टर्स को, जो अथॉरिटीज़ हैं, कि हम थोड़ा और खुल के इन मेडिसिन को दिए। नो डाउट साथ में प्रिकॉशंस बताने पड़ेंगे पेशेंट्स को, पर मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है इन गाइडलाइंस को चेंज करने का, स्पेशली एस्पिरिन के यूज़ को चेंज करने का। हम लोग बहुत बंद क्या करते हैं एस्पिरिन का यूज़। कुछ प्रिकॉशनर प्रिकॉशन बता के मुझे लगता है डॉक्टर थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं एस्पिरिन का। ये एक नो डाउट एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन चलिए मैं आज कुछ और बताने जा रहा हूँ, क्योंकि एस्पिरिन तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे साइड इफ़ेक्ट होंगे, किसी को पेट में प्रॉब्लम है या ब्लड थिनर ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है एस्पिरिन से, है ना? अल्सर बन सकता है, तो इसलिए हर पेशेंट को नहीं दी जा सकती। लेकिन ऐसे नेचुरल ब्लड थिनर कौन से हैं? नेचुरल ब्लड थिनर आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि हम अपनी डाइट में ऐसा क्या शामिल करें जो हमें इस क्लॉटिंग से थोड़ा बचा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इनको बहुत ज़्यादा खाना शुरू करेंगे तो गारंटी है जी आपको नहीं होगा और आप अपनी दवाइयाँ बंद कर दें, बिल्कुल ना करें। ये सिर्फ़ एक सपोर्ट है बॉडी को कि हाँ, कुछ हद तक आपको ये मदद कर सकती हैं, ब्लड क्लॉटिंग से बचा सकती हैं, हार्ट अटैक से थोड़ा-सा आपको बचाने में मदद कर सकती हैं। ठीक है? चलिए बताता हूँ, और ये नॉर्मल फूड्स हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमारी किचन में पाई जाती हैं। और हमारे आयुर्वेद में ये काफ़ी समय से यूज़ होते रही है, हमारे घरों में काफ़ी समय से यूज़ होता आ रहा है, ठीक है? सबसे नंबर 1 पे है टर्मरिक, हल्दी। जी हाँ, हल्दी का एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट है, एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट है। तो हल्दी आप यूज़ करते हैं तो थोड़ा-सा और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। जिंजर, सैलिसिलिक एसिड होता है, जो एस्पिरिन में होता है, वही जिंजर में होता है। तो सुबह चाय के वक़्त अगर अदरक वाली चाय ना मिले, मेरे तो दिन अधूरा रहता है। और मैं जिंजर की चाय दिन में 2 बार तो सुबह-शाम पीता ही पीता हूँ। और सच बोलूँ तो मैं ये कुछ चीज़ें बहुत समय से यूज़ कर रहा हूँ, शायद इस वज़ह से मैं अभी तक बचा हुआ हूँ। और जिंजर आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी चाय में सुबह-शाम जिंजर डाल सकते हैं। वैसे भी अदरक तो सब्ज़ी में डलता ही है। तो थोड़ा-सा यूज़ बढ़ा देंगे तो ठीक है, बहुत ज़्यादा भी ना करें, ओवर भी ना कर दें। फिर उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं जी, गर्मी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। विटामिन ई, विटामिन ई कन जो है बहुत ही ब्लड सर्कुलेशन के बहुत ज़रूरी है, फैटी लिवर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें होता है, किस-किस चीज़ों में होता है? आपके नट्स में होता है, बादाम में होता है, आपके अखरोट में होता है, सीड्स में होता है, आपके पालक में होता है ये, और केल में होता है जो हरी सब्जियाँ होती हैं, और पीनट्स में होता है, और फैटी फिश में होता है। तो काफ़ी चीज़ों में विटामिन ई पाया जाता है, और वैसे भी विटामिन ई आप ले सकते हैं अपने डॉक्टर से पूछ के। इसके अलावा दालचीनी, सिनामन, मैं सच बताऊँ तो मैं अपनी चाय में सुबह, जो मैं आज आपको बता देता हूँ कि मैं अपनी चाय जो बनाता हूँ, सुबह खुद बनाता हूँ, तो उसमें दालचीनी होती है थोड़ी-सी, अदरक होती है, और साथ में इलायची होती है, मोटी इलायची, छोटी इलायची, और थोड़ी-सी हल्की-सी काली मिर्च होती है। तो कुल मिला के काढ़ा ही होता है जो मैं काफ़ी पिछले 10-15 साल से पीता हुआ आ रहा हूँ। तो सिनामोन, जो होता है सिनामोन यानी दालचीनी, ये एक तरह का एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। कौमेरिन, जो एंटी कोगुलेंट होते हैं उनकी तरह काम करता है, मतलब। और अगर आप एंटीकोगुलेंट ले रहे हैं, वारफेरिन ले रहे हैं, तो इसको, सिनामोन को मत लें उसके साथ, क्योंकि फिर ज़्यादा खून पतला हो सकता है। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो कोई ब्लड थिनर नहीं ले रहे हैं, जो कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं। मेलाटोनिन, जी हाँ, मेलाटोनिन जो हमारी नॉर्मल सिरकैडियन रिदम होती है, नींद को जो कंट्रोल करता है, तो ये मेलाटोनिन, मैंने मेलाटोनिन पे अभी एक बताया था, एग के अंदर मेलाटोनिन होता है, चीज़ के अंदर मेलाटोनिन होता है, तो मेलाटोनिन कंटेंट जो फूड्स हैं वो भी आपको मदद कर सकते हैं। गार्लिक, लहसुन, ये तो सबको पता है, गार्लिक, लहसुन, इसकी 2 कलियाँ, कच्ची कलियाँ सुबह उठ के खा लोगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको एसिडिटी होती है तो अपने डॉक्टर से पूछ के लें और अपने आयुर्वेदाचार्य से पूछ के लें। लेकिन हाँ, सब्ज़ी में गार्लिक आप डाल सकते हैं। कुछ धर्मों में प्रॉब्लम है, जैसे जैन धर्म है, वो प्याज़ और गार्लिक नहीं खाते हैं। तो एक स्टडी होनी चाहिए कि क्या इन धर्मों में जो लोग गार्लिक और ये प्याज़ नहीं खाते, क्या वहाँ पे क्लॉटिंग ज़्यादा होती है? कुछ तो स्टडी होनी चाहिए ना, खाली यहाँ बोलने से थोड़ी कुछ होता है। तो मैं क्या करूँ यार? अब मैं इस पे कैसे स्टडी करूँ? है ना? चलिए, एनीवेज़, और कुछ और चीज़ें बताता हूँ। वैसे ही मैंने मेन-मेन बता दिया आपको, टर्मरिक, जिंजर,
और विटामिन ई और एक केसिन पेपर जिसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, बीपी कम करता है, वो भी यही काम करती है। सिनामोन यानी दालचीनी, है ना? लहसुन, इसके अलावा जिंको बिलोबा एक चाइनीज़ हर्ब है जो फ़ायदा कर सकते हैं। ग्रेप सीड्स एक्सट्रैक्ट ये भी फ़ायदा कर सकते हैं। और पाइनएप्पल में एक होता है ब्रोमेलिन, ये भी कुछ आपको फ़ायदा कर सकता है पाइनएप्पल। तो ऐसे बड़े चाइनीज़ हर्ब काफ़ी सारी हैं, मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहता हूँ, फिर आप उस ना फेरे में पड़ जाएँगे चाइनीज़ हर्ब के। तो मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, जो-जो मुझे बताना था वो मैंने आपको बता दिया है। ये मेन प्रोडक्ट हैं जो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा एक फीवर फ्लू, एलोवेरा ये सब चीज़ें हैं, तो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट उनको बताने में नहीं है। ठीक है? बस इतना ही बताऊँगा कि अब ये सोच के कि कहीं इसको मैं बस सुबह से शाम तक किलो-किलो अदरक खाए जा रहे हैं, किलो-किलो लहसुन खाए जा रहे हैं, ये सब ना करें। जितना आप ले रहे हैं थोड़ा-सा अमाउंट बढ़ा सकते हैं उसका, है ना? अगर नहीं ले रहे हैं तो शुरू कर सकते हैं, बस इतना ही है, ठीक है? क्योंकि कहते हैं अधिकता हर चीज़ की बुरी होती है। हम ये ऐसा ना करें कि डर-डर के फिर इनसे अपनी ऐसी-तैसी करा लें, इतना खा-खा के, ठीक है? तो बस यही बताना था कि ये चीज़ें एक नेचुरल ब्लड थिनर है, जो आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती हैं। गारंटी नहीं है कि इसको खाने के बाद आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, ये सिर्फ़ आपकी मदद कर सकती हैं और इसको खाने के बाद ऐसा भी मत करें कि अपनी आप जो दवाइयाँ चल रही हैं क्लॉटिंग को रोकने की या एंटीकोगुलेंट्स हैं, उनको बंद कर दें, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और अपने लाइफ़स्टाइल को ठीक रखें और एक्टिव लाइफ़स्टाइल रखें। खाया और सोना सिर्फ़ यही ज़िंदगी बन के रह गई है। फ़ोन, मोबाइल फ़ोन और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म और मैच और न्यूज़, कहीं न कहीं इन सब ने मिलके हमारी हार्ट प्रॉब्लम, हमारे स्ट्रोक को, हमारी इस सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल ने हमारे सब चीज़ों को बढ़ाया है। सिर्फ़ इतना बोलना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बाय।